हेलो एवरीवन, बुद्धा एकेडमी के यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा। आज हम पढ़ने वाले एवरेज का पार्ट 3, पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने 1 से लेके 38 क्वेश्चन तक क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। ठीक है, आज सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 से। तो सबसे पहले 39 को सॉल्व ना कर हम क्वेश्चन नंबर 40 पर आते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 40 क्या कर रहा है कि एक व्यक्ति एक कार द्वारा नगर ए से बी तक 63 किलोमीटर पर आवर की औसत चाल से जाता है तथा 42 किलोमीटर औसत की चाल से वापस लौटता है। तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी है? तो मान लेते हैं कोई यहाँ पर ऐसे पहले समझा देता हूँ, बेसिक समझाता हूँ आपको। तो बेसिक क्या, यहाँ से ए से बी तक 63 किलोमीटर पर आवर यानी 1 घंटे में 63 किलोमीटर की स्पीड से जाता है और लौटता कितना है? 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो दोनों केसेस में एक चीज कॉमन है, देखिएगा, अगर ए से बी तक जाता है अब बी से ए तक आता है तो दोनों कंडीशन में आपकी डिस्टेंस है यानी दूरी है क्या है? समान है। तो इस चीज को हमेशा एक चीज में माइंड में रखेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए औसत चाल पूछ रहा है। तो औसत चाल का होता है फार्मूला कुल दूरी अपान कुल समय। ठीक है, लेकिन इस सवाल में एक चीज नहीं दिया है, क्या? चाल तो दिया है, दूरी नहीं दिया है, और दूसरा कंडीशन में क्या दिया है? समय नहीं दिया। तो दोनों को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? ठीक है, तो यहाँ पर हम जिस कंसेप्ट का यूज करेंगे वो कंसेप्ट है स्पीड टाइम डिस्टेंस का, यानी समय चाल दूरी का। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि हमारी स्पीड कितनी थी? प्रश्न में दिया कितना है? स्पीड 63 दिया पहले, ये तो मानने की जरूरत नहीं है, यहाँ 42 दिया है। ठीक है, तो हम डिस्टेंस क्या माने, दूरी क्या माने? ठीक है, तो दूरी मानना पड़ेगा, दोनों के लिए एक ही मानना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से ए से बी जाता है तो वहीं दूरी तय करता है, बी से ए आता तो वहीं दूरी तय करता है। तो हम क्या करते हैं, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। दोनों का एलसीएम कितना होगा? 126, यानी मैंने दूरी क्या मान लिया? 126 किलोमीटर तय मान लिया। ठीक है ना, तो 63 किलोमीटर की स्पीड है, यानी 1 घंटे में 63 किलोमीटर की स्पीड से चलता है। ठीक है ना, यानी 1 घंटे में 63 किलोमीटर तय करता है, तो 2 घंटे में कितना करेगा? 126 किलोमीटर की स्पीड तय करेगा। यानी टाइम क्या मिल गया हमें? यानी 1 घंटे में 63 किलोमीटर की स्पीड है तो 2 घंटे में कितना दूरी तय कर लेगा? 126 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा। उसी तरह 42 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड, यानी 1 घंटा में 42 चलता है तो 126 तय करने में उसको लगेगा 3 घंटा। ठीक है ना, तो कुल दूरी कितनी हुई? 126, यानी यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना लगा? 126, लेकिन यहाँ से यहाँ तक भी तो आया है, तो 126 और 126 कितना हो गया? 252 कुल दूरी। और कुल समय कितना लगा? इधर से जाने में 2 घंटे, इधर से आने में 3 घंटे, टोटल कितना होगा? 5 घंटे। ठीक है, यहाँ पर करेंगे तो 5 × 5 = 25। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5 × 4 = 20, यानी हमारी कुल औसत चाल कितना हो गई? 50.4 किलोमीटर, 50.4 किलोमीटर प्रति घंटा की हमारी क्या हो गई? औसत चाल होगी। बेसिक कंसेप्ट का। ठीक है, आते हैं अगले सवाल पर। फिर वही सवाल है, एक स्थान ए से स्थान बी तक एक मोटरसाइकिल की औसत गति 65 किलोमीटर प्रति घंटा रही तथा बी से ए तक आने में इसकी औसत गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा रही। तो पूरी यात्रा में मोटरसाइकिल की औसत गति कितनी थी? तो औसत गति का फार्मूला जान गए आप, कुल दूरी बटा के कुल समय। ठीक है, तो यहाँ पे स्पीड दिया है कितना? स्पीड दिया है 65 और 60 का। अब देखिए यहाँ से ए से बी तक जाता है, अब बी से ए तक आता है, दोनों कंडीशन में क्या होगी? दूरी आपकी समान होगी। तो हम दूरी ऐसी मानेंगे जो दोनों के लिए क्या हो? समान हो। तो हम क्या करेंगे? दोनों का एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं, 5 12 × 13 60 780 आएगा। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो 780 आ जाएगा। आप देखेंगे अगर इसमें गुणा करते हैं, 65 का भाग कर, देखिए 1 घंटे में 65 किलोमीटर की स्पीड तय करता है तो 780 में कितना? 780 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए उसको कितने घंटे लगेंगे? ठीक है ना, तो 780 में अगर 65 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? तो यहाँ पर आ जाएगा 12, और यहाँ पर भाग करेंगे तो यहाँ पे आएगा 13। ठीक है ना,
मैंने बताया था ना औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है, कुल दूरी बटा के कुल समय। यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना लगा 780, तो इधर से इधर आने में भी तो 780 लगेगा। तो 780 कितना हो गया टोटल 1400 और 160 यानी 1560 हो गया। अब कुल समय 12 घंटा 13 घंटा कितना हो गया 25, भाग कर लेंगे हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 25 छः 150 और 10 बचा यहाँ पर 780 का अगर दुगुना करेंगे तो कितना आ रहा है आपका 0 2 8 16 7 9 14 15 1560। ठीक है, 12 हाँ भाग कर लीजिएंगे तो 25 छः हो जाएगा 150, यहाँ पर 60 हो गया, 25 दूना के 50, 10 बचा 25 चौक को 100, यानी 62.4 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी औसत चाल आ गई। ठीक है, अब एक सवाल यहाँ पर छूटा था उसको ले लेते हैं। एक व्यक्ति ए से बी तक x किलोमीटर प्रति घंटा के औसत चाल से जाता है तथा वापस बी से ए तक y किलोमीटर प्रति घंटा के औसत चाल से लौटता है, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी है। मान लें यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना, x की जाता है और वहाँ से y किलोमीटर के लौटता है, तो यहाँ पर मान लेते हैं स्पीड कितनी होगी हमारी x y, दोनों का एलसीएम हो जाएगा x y। ठीक है, इसको तय करने में कितना लगेगा, x का भाग करेंगे x y में तो y हो जाएगा और इसमें भाग करेंगे तो x हो जाएगा। तो कुल दूरी कितनी हुई यहाँ से जाने में, यहाँ से यहाँ तक जाने में xy दूरी लगा, वहाँ से यहाँ आने में xy दूरी, टोटल दूरी कितनी होगी 2xy, और यहाँ पर कुल समय कितना हुआ x प्लस y। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो गया 2x, ऑप्शन नंबर बी। 50 संख्याओं का औसत 36 ज्ञात किया गया। ठीक है ना, हम NAT लगा लेते हैं। ठीक है, पिछले सवाल में बहुत में नहीं लगाया था तो बहुत लोग कर रहे थे कि हमें समझ नहीं आ रहा है, तो हम यहाँ पे NAT लगा लेते हैं। यहाँ 50 नंबर है, एवरेज कितना 36, गुणा करेंगे 1800। ठीक है, बाद में पता चला कि एक संख्या 48 की जगह पर 23 ली गई है। ठीक है, लेना कितना चाहिए था हमें 23, लेकिन गलती से क्या हो गया है, लेना था 48 लेकिन गलती से हमें 23 ले लिया गया है। तो क्या करेंगे 23 घटा देंगे उस संख्या में और जो लेना था उसको जोड़ देंगे, कितना हो गया 48 जोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पर जाएगा 25 यानी 1800 क्या हो जाएगा 25। संख्या तो अब भी 85 है क्योंकि घटाई गई है तो एक जोड़ी गई है, तो 50 का भाग करेंगे तो औसत क्या होगा देखिएगा, तो हो जाएगा 50 50 6 150, 50 3 150। ठीक है, और यहाँ पर 32 हो गया 325, 50 छक 300 और 25 बचा तो 50 5 150। ठीक है, 36.5 आपका ऑप्शन नंबर सी। 25 लड़कों की औसत ऊंचाई कितना 1.4 मीटर है, तो NAT लगा लेते हैं फिर से। 25 है 1.4 है, टोटल कितना हो गया, गुणा करेंगे तो हो जाएगा 25 10 में 25 चौक को 100, 25 में 25 35 हो जाएगा। ठीक है, और इसमें इस ग्रुप में 5 लड़कों के क्रम छोड़ जाने के बाद 5 छोड़ दिए तो कितना बचा, औसत ऊंचाई में 0.15 की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, औसत ऊंचाई पहले कितनी थी 1 थी, 1.4 0.15 करेंगे तो कितना हो जाएगा 155, यानी अब कितना हो गया 155, गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। ठीक है, तो जाने वाले 5 लड़कों की औसत ऊंचाई कितनी थी, यहाँ पर देखिएगा कितने लड़के गए 5 लड़के। अब 5 लड़कों को जैसे कितनी कम हुआ, यहाँ पर 4 कम हो गया, यानी औसत ऊंचाई 4 क्या हो गई 4 मीटर कम हो गई। तो 5 लड़कों की औसत 5 लड़कों की ऊंचाई कितनी थी 4 मीटर, टोटल ऊंचाई 4 मीटर थी। ठीक है ना, 4 में अगर 5 का भाग कर देंगे तो 5 लड़कों का आपका आंसर आ जाएगा, तो 0.8 मीटर आपका आंसर होगा। चलिए अगला सवाल पर आते हैं। 512 पृष्ठ वाली एक पुस्तक में छपाई की त्रुटियों की औसत संख्या 4 प्रति पृष्ठ है, यानी एक पृष्ठ में 4 गलतियां पाई जा रही हैं। ठीक है ना, तो 512 पृष्ठ में कितनी गलतियां पाई जाएंगी, तो 512 गुणित 4 कर लेंगे। ठीक है, तो 12 चौक 48 और 5 चौक 20, यानी 512 पृष्ठ में गलतियों की संख्या कितनी होगी आपकी 2048 होगी। बोल रहा प्रथम 302 पृष्ठों में गलतियों की संख्या कितनी है 998 है। ठीक है, 998 है, तो जो बाकी 998 है
ठीक है ना। तो बाकी कितने पृष्ठ बचे आपके, घटा लीजिए, इसमें से घटाएंगे तो 0 1, यानी बाकी 210 पृष्ठ बचे। तो उनमें गलतियों की संख्या कितनी होगी, इनमें से इसको घटा दीजिए, घटाएंगे कितना आएगा 0 5 0 1, यानी 210 पृष्ठों में गलतियों की संख्या कितनी होगी 1050 होगी। ठीक है, तो औसत निकाल लेंगे। बोल रहा है शेष पृष्ठों में त्रुटियों की औसत संख्या कितनी है, तो कुल त्रुटियां और कुल संख्या का भाग कर देंगे तो हमारा औसत आ जाता है। तो भाग कर देंगे तो 210 का, ठीक है, क्या होगा 21 5 105 होता है, ऑप्शन नंबर बी। एक थैले में 10 गेंदें हैं जिसमें कुछ लाल तथा सफेद हैं। सभी गेंदों का औसत 28 रुपये प्रति गेंद है। यदि लाल गेंदों का औसत मूल्य 25 रुपये प्रति गेंद हो तो तथा सफेद गेंदों का औसत मूल्य 30 रुपये प्रति गेंद हो तो सफेद गेंदों की संख्या क्या है। ठीक है ना। ये ऐसा सवाल लगाने के लिए सबसे बेस्ट मेथड अगर कोई है तो एलिगेशन मेथड है। मैंने पिछले वीडियोज में भी बताया था एलिगेशन मेथड, तो आपको वो वीडियोज लगातार देखना चाहिए। ठीक है, मैं डायरेक्ट यहाँ पे एलिगेशन मेथड लगाता हूँ, मैंने बताया था वहाँ पर एलिगेशन मेथड कैसे लगाते हैं। ठीक, एक थैले में टोटल गेंद कितनी है 10, ठीक है ना, कुछ लाल तथा कुछ सफेद गेंद। हम मान भी सकते हैं टोटल गेंद मान लीजिए x है, तो लाल की संख्या कितनी है x, सफेद की संख्या कितनी है 10 - x। ठीक है, ऐसे भी हम लगाकर आंसर हम ला सकते हैं। ठीक है, मैं इसी तरह पे लगा कर आपको आंसर बताता हूँ। ठीक है, हम लगा लेंगे यहाँ पर NAT। ठीक है, तो लाल को माना हूँ यहाँ पर रेड, यहाँ पर व्हाइट कर लेता हूँ। रेड जिसमें लाल सभी गेंदों का औसत दिया है, लाल गेंदों का औसत कितना है, पहले सभी का है 10 है, सभी गेंदों का औसत 28 है। ठीक है ना, तो टोटल कितना, टोटल गेंद कितनी होगी 280 गेंद होंगी आपकी। यदि लाल गेंदों की संख्या औसत, यदि लाल गेंदों का औसत मूल्य 25 है तो x अगर है लाल गेंद तो 25 होगा, तो कितना हो गया 25x, और यहाँ पर है 10 - x मान लेते हैं। अगर वाइट गेंद है इसका औसत दिया है 30, यहाँ पर हो जाएंगे 300 - 3x। ठीक है, तो यहाँ पर ये लाल गेंदों की संख्या है, ये किसका है, ये लाल गेंदों की संख्या है, ये वाइट गेंदों की संख्या, दोनों को जोड़ेंगे 280 के बराबर होगा। तो जोड़ देंगे तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पर दोनों को, इसको दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 300 - 5x बराबर कितना होगा 280। 280 इधर जाएगा तो 20 बच जाएगा, और बराबर 5x बराबर कितना मिल जाएगा, x बराबर कितना मिल जाएगा आपको 4। तो सफेद गेंदों की संख्या पूछ रहा है ना, सफेद गेंद कौन है, ये है, ये 10 है, में 4 घटा देंगे तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 6। तो एक होता है अपना लॉन्ग मेथड होता है, मैं आपको एलिगेशन मेथड से समझाता हूँ। ठीक है, अब देखिए सभी गेंदों का औसत कितना है 28। ठीक है, और लाल गेंदों का औसत कितना है, रेड का दिया है 25। ठीक है, और यहाँ पर सफ़ेद का दिया है 30। लगा देंगे एलिगेशन तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा वाइट, यहाँ पर रेड है, यहाँ पर वाइट है। ठीक है, तो दोनों का रेशियो कितना मिला 2 संबंधित 3, यानी कुल गेंद कितनी होंगे 5 मिली, 3 2 5 मिली। लेकिन प्रश्न में कितना बोल रहा है, कुल गेंद कितनी है 10, एक बराबर कितना हो गया 2। ठीक है ना, तो वाइट गेंद 3 है ना, वाइट गेंद का अनुपात क्या है 3, तो एक बराबर 2, 3 बराबर कितना हो जाएगा 6। ये हमारा आंसर हो जाएगा वाइट गेंद वाली। ठीक है, वाइट गेंद का। चलिए अगला सवाल पाते हैं। एक कंपनी ने वर्ष के पहले 3 माह में 4000 वस्तुएं प्रतिमाह बनाई। तो हम फिर यहीं पे लगा लेते हैं ताकि बच्चों को दिक्कत ना हो। ठीक है, 3 माह में 4000 कितना हो गया 12,000 वस्तुएं बनाई। तब पूरे वर्ष में यानी 12 माह में कितना बनाई 7375 बनाया, और टोटल कितना बनाया होगा तो 12 5 60, ठीक है, 12 7 84, 10 6 90, 12 12 3 36 36, 12 5 60, 12 7 84 90, 12 3 36 36 9 45, और 12 4 48, 48 4 52। ठीक है ना, तो यहाँ पर 3 महीने में 12,000, 12 महीने में 5,000, 5,52,500 बनाया। ठीक है, 52,500 बनाया। 9 महीने में कितना बनाया होगा, घटा लेते हैं दोनों में से, तो अगर इसमें से घटाएंगे आपका कितना आ जाएगा आपका 40,500। ठीक है ना,
तो भाग कर दीजिए इसमें 9 का, तो हमारा जो बचा है 9 महीने का औसत मिल जाएगा। करेंगे तो 9 चौको 36, 9 पाँचे 45, ठीक है। हमारा आंसर कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 पर आते हैं। एक सप्ताह के प्रथम 4 दिनों का औसत 40.2 डिग्री सेल्सियस था तथा अंतिम 4 दिनों का औसत 41.3 डिग्री सेल्सियस था। यदि पूरे सप्ताह का तापमान 40.6 डिग्री सेल्सियस हो तो चौथे दिन का तापमान कितना होगा, ठीक है ना। तो हम फिर से हम लगाते हैं NAT। देखिए NAT में क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि अब अगर आप RS अग्रवाल की मैथ पढ़ रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि आप बिल्कुल बेसिक मैथ स्टार्ट नहीं हो, ठीक है। इसके लिए आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। यहाँ पर n की वैल्यू अगर पूरे 7 दिन का निकालेंगे तो एवरेज दिया है 40.6, तो 7 दिन का कितना होगा, 7 चौका 28, सॉरी 6 छंग 42, 7 छंग 42 और 7 चौका 28, यानी 284.2 डिग्री सेल्सियस 7 दिन का आपका तापमान होगा। लेकिन फर्स्ट 4 डे का दे रहा है, यहाँ पर कितना दे रहा है फर्स्ट 4 डे का, 40.2, तो कितना होगा यहाँ पर 4 दूना के 8 और 4 और 4 चौक को 16, ठीक है, 160 होगा, ठीक है, 160.8। और लास्ट 4 डे का दे रहा है कितना, 41.3, ठीक है। तो यहाँ पर करेंगे तो 4 3 12, 4 1 4, 4 1 5 और 4 चौक को 16, ठीक है। यहाँ पर हमारा इसे समझ लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, एक हफ्ते में तो 7 दिन होते हैं। बोल रहा फर्स्ट 4 डे, फिर बोल रहा लास्ट 4 डे, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक संख्या जो है चौथी संख्या वो बार बार रिपीट हो रही है, पहले में भी और दूसरे में भी। उसकी वजह से देखिएगा, उसकी वजह से प्रभाव क्या पड़ रहा है यहाँ आप देखेंगे। आप यहाँ देखिए 8 2 10, 5 1 6, 6 6 12 1 3, ठीक है ना, और 2 3, इसकी वजह से आपका औसत कितना आ रहा, 336 डिग्री सेल्सियस आ रहा है, जबकि पूरे सप्ताह का तापमान कितना है 284.2 है, ठीक है ना। तो कितना एक्स्ट्रा आ रहा है, और जो वैल्यू जितना एक्स्ट्रा आ रहा है वो आपकी कितनी होगी, चौथी संख्या होगी। क्यों, क्योंकि चौथी संख्या की वजह से ही आना तो चाहिए 284.2 डिग्री सेल्सियस, लेकिन आ रहा है 336 डिग्री सेल्सियस। तो हम क्या करेंगे, 336 में से 284.2 घटा देंगे, घटाएंगे तो कितना आएगा, 8 आ गया यहाँ पर 6 है तो 4 घटाएंगे तो 1 बचेगा यहाँ पर, और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर बच जाएगा आपका 8 2 10 हो जाएगा, ठीक है, जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, यहाँ पर 2 होगा, ठीक है, यहाँ पर भी आपका 2 होगा, यहाँ पर 336 ना होगा 326 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेंगे तो यहाँ पर 12 में से 8 गया, 4 बचा, तो कितना आ गया 41.8, ऑप्शन नंबर डी। सोमवार से बुधवार तक का औसत 37 डिग्री सेल्सियस था। यहाँ पर करते हैं मंडे, ठीक है, ट्यूसडे और वेडनेसडे, ठीक है ना, तक का औसत 3 संख्या है तो औसत कितना दिया है, 37 दिया है। तो टोटल कितना होगा, तो 37 में 3 का गुणा करेंगे, ठीक है ना, तो हो जाएगा 111 डिग्री सेल्सियस। फिर क्या बोल रहा है कि यदि मंगलवार से बृहस्पतिवार तक, यानी ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे का औसत दिया है कितना, 34, इसका टोटल तब कितना हो जाएगा आपका, तो 3 चौक को 12, 3 3 9 1 10 हो जाएगा, ठीक है ना। तो पूछ रहा है यदि बृहस्पतिवार का, बोल रहा है कि यदि बृहस्पतिवार का तापमान यानी थर्सडे का जो टेम्परेचर है क्या है, किसके बराबर है, मंडे के टेम्परेचर के 4/5 के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों को पहले घटा लेते हैं, तो घटाएंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर टी से टी खत्म हो गया, वेडनेसडे से वेडनेसडे खत्म हो गया, एम माइनस टी एच बचा, यानी मंडे माइनस थर्सडे, यानी सोमवार माइनस बुध बृहस्पतिवार बराबर 9 आ गया। अगर ये हम थर्सडे की जगह क्या रखेंगे, किसकी वैल्यू पूछ रहा है, बृहस्पतिवार की वैल्यू पूछ रहा है, तो हम क्या करते हैं, मंडे की जगह हम क्या करते हैं
मंडे की जगह हम लिख देते हैं 5। यहाँ पर मंडे की जगह क्या लिख देते हैं 5। यहाँ पर ऐसे मंडे की वैल्यू निकाल लेते हैं। मंडे की वैल्यू होगी 5 थर्सडे अपॉन 4। यहाँ पर 5 करेंगे 5 थर्सडे, यहाँ पर 4 हो जाएगा, 4 TH हो जाएगा, और जो नीचे 4 होगा यहाँ पर इधर आ जाएगा। ठीक है, तो TH की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपकी 36 डिग्री सेल्सियस। आपकी 36 डिग्री सेल्सियस आपकी थर्सडे की वैल्यू मिल जाएगी, यानी बृहस्पतिवार की वैल्यू आपकी मिल जाएगी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। एक कक्षा में 30 लड़कों की औसत आयु कितनी है? NAT लगा देंगे फिर से। 30 का एवरेज 16। ठीक है, तो टोटल कितना होगा आपका 16 48 480 होगा। 20 लड़कों का औसत आयु 14 वर्ष है, तो 20 लोग का हो जाएगा 14 वर्ष, 14 दूना 28, 280। तो टोटल का पूछ रहा था, टोटल विद्यार्थी कितने में 50, और टोटल उनका योग कितना हो गया 0 8 8 16 4 2 6 7। अगर इसमें 50 का भाग कर देंगे तो वही हमारा औसत होगा। ठीक है, तो 15 1 बचा 0.2, ऑप्शन नंबर ए। एक कक्षा में 80 बच्चों का औसत आयु 15 वर्ष है। ठीक है, NAT फिर लगा देते हैं। 80 बच्चे हैं, औसत आयु क्या है 15, 18 15 8 120 होता है 1200। इनमें 15 बच्चों के एक समूह का औसत आयु कितना है 16 वर्ष है, तो 15 बच्चों का औसत आयु 16 वर्ष है। ठीक है, तो 15 बच्चों के एक समूह का औसत आयु 16 वर्ष है, इनका टोटल कितना होगा, तो 15 6 90, 15 15 15 9 24 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर दिया है कक्षा के दूसरे 25 बच्चे, कक्षा के दूसरे 25 बच्चे का औसत आयु कितना दिया है 14, तो गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 350। यानी यहाँ पर नोटिस करिएगा 40 बच्चों का औसत आयु कितना दिया है, यहाँ पर टोटल आयु हम जोड़ देंगे 0 5 4 9 यानी 590। यानी 40 बच्चों का जो टोटल है 490 है, तो बाकी जो 40 बच्चे बचे उनका टोटल कितना होगा, तो 40 बच्चों का जो बाकी शेष बचे हैं 40 बच्चे, क्योंकि टोटल बच्चे तो 80 थे आपके, तो 590 में से 1200 घटाएंगे तो कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 610 आएगा। जब 610 में 40 का भाग करेंगे तो ये हमारा एवरेज बन जाएगा। तो यहाँ देखेंगे 15.25 आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। 36 छात्रों के समूह की औसत आयु 14 वर्ष है। ठीक है, तो 36 हैं, NAT लगाते हैं। ठीक है ना, इसका एक लाइन में भी इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 36 इसका 14 है। ठीक है, तो 14 5 70, 14 6 84 हो जाएगा, 4 होगा, और यहाँ पर 14 3 42, 42 8 50 यानी 504 टोटल होगा। जब टीचर की को जोड़ दिया जाता है तो संख्या कितनी हो जाएगी 37, एवरेज 1 बढ़ जाता है यानी 15 हो जाता है, तो 15 7 105, 15 3 45 55 हो जाएगा। तो कितना एज बढ़ गया आपका भैया, आपका एज बढ़ गया 51। ठीक है, वो आपका एज कितना बढ़ गया, तो आपका एज यहाँ पर हो गया 51। ठीक है, तो किसकी वजह से, टीचर की आयु के बढ़ने से। टीचर की आयु कितनी होगी 51। एक तरीका और भी होता है। ठीक है, अगर 36 का एवरेज 14 है, ठीक है ना, अगर 37 हो रहा है तो एवरेज कितना बढ़ गया, यहाँ पर 15 हो रहा है, यानी एवरेज कितना बढ़ा 1। क्या करते हैं 36 एक 36 में 15 जोड़ देंगे तब भी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं ये सब चीज़ें आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं समझ रहा हूँ कि आप अगर RS अग्रवाल की मैथ पढ़ रहे हैं तो आप उतना मैथ में उतना मैच्योर नहीं है, आप बेसिक पढ़ रहे हैं, आप लेखपाल के लिए पढ़ रहे हैं, ग्रुप D के लिए पढ़ रहे हैं, रेलवे के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।